शरीयत की नज़र में लफ्ज़ इल्म का मिस्दाक़ क्या है। मतलब ये होगा कि शरीयत में जिस इल्म के फ़ज़ाइल कुरान हदीस में वारिद हुए हैं उससे कौन सा इल्म मुराद है। शरीयत में इल्म से मुराद इल्म नाफ़िअ है। इस इल्म के सबसे पहले मुअल्लिम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लम बिल क़लम, जिसने इंसान को कलम के ज़रिए से वो बातें सिखाई जो इंसान नहीं जानता था। फिर इस इल्म नाफ़े के दूसरे मुअल्लिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो अरब के नाख़ानदा लोगों के लिए बिलवास्ता तमाम दुनिया के लोगों के लिए मुअल्लिम बनाकर भेजे गए। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। तो इल्म से मुराद इल्म नाफ़े है और इल्म नाफ़े के पहले मुअल्लिम अल्लाह की ज़ात है, दूसरे मुअल्लिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इल्म नाफ़े से मुराद क्या है, फिर उसकी आखिर में वजाहत आएगी। इल्म नाफ़े से मुराद बुनियादी तौर पर किताब व सुन्नत की तालीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं किताबुल्लाह से हो या सुन्नत रसूलुल्लाह से हो, बस यही इल्म दौर नबवी में इल्म शुमार किया जाता था। वही के ज़रिए से जो इल्म दिया गया है आप अलैहिस्सलाम को बिर्रास्त और पूरी दुनिया के इंसानों को बिलवास्ता, वो किताब व सुन्नत का ही इल्म है। उससे पहले जो लोग थे वो सब जाहिल शुमार किए जाते थे, इसीलिए बिअसत से पहले के ज़माने को ज़माने जाहिलियत कहा जाता है, क्योंकि वह इल्म से खाली दौर था और जितने मुनकरात और ख़बीस हरकतें और गुनाह और मासियत जो कुछ भी थी उन सब का नाम ज़माने जाहिलियत रखा गया। वजह यही है कि इल्म से खाली ज़माना वो जराइम से भरा हुआ होता है। ऐसे ही जो मुल्क, जो ख़ानदान, जो फ़र्द इल्म से खाली होता है वो गुनाह और जराइम से भरा रहता है। तो शरीयत की नज़र में या यूँ कहिए दौर नबूवत में इल्म अगर किसी को कहा जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है वो किताब व सुन्नत ही इल्म है असल में। बकिया जितने उलूम हैं वो सारे उलूम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मनक़ूल इन दो उलूम तक पहुँचाने का ज़रिया हैं, बस वसीला हैं। उसी को तक़सीम करके कहते हैं कि उलूम की दो किस्में हैं, एक है उलूम आलिया, दूसरे है उलूम आलिया। हमज़ा से जो आला होता है ज़रिया और सबब के तौर पर, तो एक है उलूम आलिया जो ज़रिया और सबब हैं, मकसूद नहीं है। दूसरा है उलूम आलिया जो असल उलूम शुमार होते हैं, जो कि मकसूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुरान और सुन्नत के अलावा कोई इल्म शुमार नहीं होता था। वजह यह है कि मसलन हमारे ज़माने में एक इल्म है इल्मुल फ़िक़ह, दूसरा इल्म है इल्मु उसूलिल फ़िक़ह। उसूल फ़िक़ह भी एक इल्म है और फ़िक़ह भी एक इल्म है। इन दोनों उलूम की नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ज़रूरत नहीं थी। वजह यह है कि सहाबा कुरान मजीद समझते थे, उसके मानी और असरार से वाकिफ़ थे। शरीयत बनाने के लिए, शरीयत बताने के लिए रसूलुल्लाह की ज़ात बराह रास्त मौजूद थी। अगर कोई आयत समझ में नहीं आई, कोई मसला पेश आ गया, तो वो मसला वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से रुजू करके बराह रास्त पूछ लेते थे। तो इस वास्ते पूरे दौर नबवी में फ़िक़ह की कोई किताब लिखी नहीं गई और ना उसूल फ़िक़ह की किसी किताब की उन्हें ज़रूरत पेश आई। तो मालूम हुआ कि अहद नबवी में फ़िक़ह और उसूल फ़िक़ह मुस्तक़िल मुदव्वन और मुरतब तौर पे नहीं था और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। दूसरे उलूम हैं सीयर व मगाज़ी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ज़वात के असफ़ार, जिहाद के असफ़ार और उन ग़ज़वात और जिहाद से हासिल होने वाला इल्म
माल गनीमत के अहकाम, जिहाद के सफ़र के अहकाम, सफ़र में रोज़े के अहकाम, ये जो कुछ भी हैं, ये उलूम उस ज़माने में सहाबा को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। इस वास्ते के सियर व मगाज़ी कहते हैं इन्हीं के किरदार को। सहाबा के ही किरदार है, वो अपने किरदार को ख़ुद पढ़ने की क्या ज़रूरत रहती। भाई जिहाद में आप अलैहिस्सलाम और सहाबा शरीक हुए और जंग हुई, तो उसी जंग को सियर और मगाज़ी से ताबीर किया जाता है। तो ये उलूम भी मुरतब तौर पे सहाबा के ज़माने में ना थे और ना उसकी ज़रूरत थी। उसके बाद वो उलूम हैं जो ज़ुबान से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे कि फ़न नहव है, फ़न सर्फ़ है, फ़न बलागत है। इन उलूम की भी सहाबा को ज़रूरत नहीं थी। वजह यही है कि वो ख़ुद अहले अरब हैं, साहिबुल लिसान हैं, अरबी ज़ुबान के माहिर हैं, वही के उनकी मादरी ज़ुबान वही है, तो फसाहत बलागत सब उनको आती है। तो अब ना उनको ना कोई दुरूसुल बलागा नाम की कोई किताब, ना मुख्तसरुल मानी नाम की कोई किताब, कुछ ऐसी ज़रूरत ही नहीं थी कि भाई उनकी ज़ुबान से हमको ज़ुबान सीखना है। ना नहव और सर्फ़ उनको सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि हम अपने लिहाज से ये समझ सकते हैं कि हम उर्दू ज़ुबान के हैं, तो हमने उर्दू ज़ुबान का नहव और सर्फ़ और अदब पढ़ने के लिए कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, फिर भी हमारी मादरी ज़ुबान उर्दू है। हमसे दूसरे लोग उर्दू सीखते हैं, यानी मतलब उर्दू ज़ुबान वालों से उर्दू दूसरे लोग सीखते हैं, जबकि ज़ुबान सिखाने वाला ख़ुद ज़ुबान सीखा नहीं रहता है। वजह है कि मादरी ज़ुबान है उसकी, उसे अपने लिए मुस्तकिल ज़ुबान सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही सहाबा इकराम की मादरी ज़ुबान अरबी है, तो उन्हें ना नहव सीखने की ज़रूरत, ना सर्फ़ सीखने की ज़रूरत, ना उनको बलागत सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद उलूम अक़लियाँ हैं, जैसे कि इल्मुल मंतिक़ है, इल्म फ़लसफ़ा है, इल्मुल मुनाज़रा है। तो ये सब जितने भी उलूम हैं, इन उलूम की सहाबा को ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि सहाबा का वो दौर नहीं था जिसमें बहस मुबाहसा किया जाए, मुनाज़रा किया जाए और अपने मसलक के सही और गलत होने पर हुज्जतबाज़ी की जाए, वैसे ज़रूरत भी नहीं थी। तो इस वास्ते सहाबा के दौर में उलूम अक़लिया, मंतिक़, फ़लसफ़ा, इल्मुल मुनाज़रा, इल्मुल मुबाहसा, ये कुछ भी नहीं था। वो आमन्ना और सद्दक़ना कहने वाले थे, जो आया हुक्म वो मान लेते थे। तो इस वास्ते इन उलूम का भी उस वक्त कोई वजूद नहीं था और ना उसकी ज़रूरत थी। तो इससे मालूम हुआ कि जितने उलूम हम पढ़ते पढ़ाते हैं, इनमें से कोई इल्म नबी के और सहाबा के ज़माने में मुरतब तौर पे मुदव्वन तरीक़े से मौजूद नहीं था और ना उसकी उनको ज़रूरत थी। जितने भी उलूम बाद में हुए हैं वो सब के सब बाद में ईजाद हुए हैं और इनका ईजाद होना असल उलूम किताब व सुन्नत को समझने के लिए ही था। तो इसलिए बुनियादी तौर पे अगर कहा जाए तो इल्म से मुराद जो इल्म नाफ़े है वो किताब व सुन्नत का इल्म है, कुरान और हदीस का इल्म। और कुरान और हदीस के इल्म तक पहुँचाने के लिए ये सारे उलूम हैं जो ज़रिया और वास्ता बनते हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि शरीयत के इस कानून की रोशनी में कि मक़सूद के हुक्म में वसाइत और ज़राए भी शामिल होते हैं। चुनांचे नमाज मक़सूद है तो वज़ू उस मक़सूद के लिए मुआविन और वसीला और ज़रिया है, तो वज़ू भी अब मुस्तकिल इबादत शुमार होगा नमाज की वजह से। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में तालीम व ताल्लुम की बुनियादी तौर पे 4 ही सुतून थे गोया के। एक तो किताब व सुन्नत का इल्म जो गोया के सिलेबस और निसाब है, दूसरा तालिब इल्म जो कि सहाबा हैं, तीसरे उस्ताज़ हैं जो सिखाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और चौथे उस्ताद और शागिर्द के दरमियान तालीम व ताल्लुम का अमल, ये है बस। कोई वहाँ पर दूसरा ना कोई ऐसा इदारा था, ना कोई कुछ लिखी हुई किताबें थी, ना निसाब की शक्ल थी, ना वो 7 साला 5 साला 6 साला कोई ऐसा तरतीब थी, कुछ भी नहीं था। 4 ही बातें हैं। एक किताब व सुन्नत बुनियाद है, कुरान बुनियाद है, जैसे जैसे नाजिल होता जाएगा वैसे समझाते जाएंगे। समझाने के लिए जो अल्फाज आप इस्तेमाल फरमाएंगे आप अलैहिस्सलाम, वही हदीस बनती जाएगी, वही सिलेबस है बस। अब ये समझाने वाले मुअल्लिम हैं, समझने वाले सहाबा हैं, समझने समझाने का अमल है। गोया कि 4 बातें थी जिसके ज़रिए से सहाबा जिबालुल इल्म बन गए और उलूम के माहिर और उलूम के समंदर बन गए। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं थी। तो इन चारों अरकान की अहमियत और फ़जीलत अपनी जगह पर है कि भाई
कुरान और हदीस अपनी जगह फ़जीलत वाली चीज़ है, तालिब इल्म के मुस्तकिल फ़ज़ाइल हैं, मुअल्लिम के मुस्तकिल फ़ज़ाइल हैं, और सीखने सिखाने का अमल भी मुस्तकिल फ़जीलत वाला अमल है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तो सीखने सिखाने के अमल की भी फ़जीलत है। बुनियादी तौर पे अगर फ़जीलत को हम समझना चाहें तो इल्म की फ़जीलत बढ़ जाती है मालूम की फ़जीलत से, कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप उसे देखें, मार्केट में आप गए कुछ सामान ख़रीदने की खातिर, सामान में सब्ज़ी भी आती है, मिर्च टमाटर सब भाजी जो भी है वो भी ख़रीद सकते हैं। सामान में आप गोल्ड और जो है जवाहिर भी ख़रीद सकते हैं, स्टोन जो हीरा मोती कहते हैं वो भी ख़रीद सकते हैं। तो आप जब ये ख़रीदने के लिए निकले, तो अगर आपका ये निकलना सब्ज़ी ख़रीदने के लिए हो तो आप हाथ में क्या लेके निकलेंगे? थैली नहीं के लेके। अगर यही आपका ख़रीदना सोना चांदी ख़रीदने के लिए हो तो आप किस अंदाज से क्या लेके निकलेंगे? तो जाहिर सी बात है आपका ये निकलना ख़रीदारी के लिए, तो ये जो शिरा है इसकी अहमियत बढ़ जाती है। मुश्तरी के शिरा का अमल बढ़ जाता है मबी की वजह से, कि आप क्या ख़रीदना चाह रहे हैं। जो चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं उसकी वजह से ख़रीदार की अहमियत बढ़ जाती है, ख़रीदने वाले ग्राहक की अहमियत बढ़ जाती है। आपको मार्केट में सब्ज़ी ख़रीदने गए, भिंडी बैगन ख़रीदने गए, तो आपको वो बेचने वाला ग्राहक वो वेलकम और इस्तकबाल नहीं करेगा जो आप ज्वेलरी शॉप में जाने पे होता है। वजह यह है कि अहमियत बढ़ रही है मबी की वजह से। शिरा का ताल्लुक़ जिस मबी से हो रहा है उस मबी की अहमियत अपनी जगह पर मुसल्लम है, तो इस शिरा के अमल की अहमियत भी वैसे ही बढ़ जाती है। तो ऐसे ही इल्म हासिल करना, ताल्लुम, इसकी अहमियत बढ़ जाती है उलूम की वजह से, कि आप हासिल क्या कर रहे हैं। किताबुल्लाह का इल्म हासिल करना है, सुन्नत रसूलुल्लाह का इल्म हासिल करना है, तो अब जाहिर सी बात है किताबुल्लाह की अपनी अहमियत है, सुन्नत रसूलुल्लाह की अपनी अहमियत है, तो इनको सीखने की भी अहमियत बढ़ जाती है। अब सीखने की अमल की अहमियत बढ़ गई तो सीखने वाले तालिब इल्म की भी अहमियत बढ़ जाएगी। सीखने वाले तालिब इल्म की फजीलत बढ़ गई तो सिखाने वाले उस्ताद की भी अहमियत बढ़ जाएगी। तो बेचने वाले की भी अहमियत बढ़ जाती है। भाई एक है सब्ज़ी बेचने वाला, उसका अंदाज़ कैसे रहता है, एक है जौहरी जो सोना चांदी बेचने वाला, उसका अंदाज़ कैसे रहता है, उसका लिबास कैसे रहता है, उसका अंदाज़ गुफ्तगू कैसे रहता है, दोनों में फ़र्क रहता है। तो गोया कि घूम फिर कर मबी का जो मकाम रहता है उसके मुताल्लिक़ात का वो मकाम हो जाता है। और मबी यहाँ पर समझो कि हासिल की जाने वाली चीज़ वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह है, तो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से जुड़े हुए हर फ़र्द की भी अज़मत बढ़ जाएगी। अब तो अब इल्म सीखने सिखाने की भी फजीलत बढ़ गई, तालिब इल्म की भी फजीलत बढ़ गई, सिखाने वाले उस्ताद की भी फजीलत बढ़ गई। उन्हीं फ़ज़ाइल को अहादीस में जमा किया गया कि तालिब इल्म के लिए पर बिछाए जाते हैं, फ़रिश्ते दुआ करते हैं, सिखाने वाले उस्ताद के लिए दुआएं होती हैं। ये सब वजह क्या है कि इन सब का महवर किताब व सुन्नत है, और किताब व सुन्नत वो फजीलत की चीज़ है। अगर ये चार चीज़ें यानी किताब व सुन्नत ना हो, किताब व सुन्नत को सीखने वाले ना हो, सिखाने वाले ना हो, और सीखने का अमल ना हो, तो फिर यूँ समझिए कि दुनिया में इस्लाम बाकी नहीं रहेगा, और न कभी आइंदा इस्लाम बाकी रह सकता है कि अगर ये चार चीज़ें ना पाई जाएं। किताब व सुन्नत का वजूद नहीं है, या इसके सीखने वाले नहीं हैं, या इसके सिखाने वाले नहीं हैं, या सीखने सिखाने का अमल नहीं पाया जाता है, तो फिर दुनिया से इस्लाम का ख़त्म हो जाना या नापेद हो जाना ये आसान हो जाता है गोया कि। इसी वास्ते कोई अक्लमंद ऐसा नहीं होगा कि उसको अब मज़ीद फ़ज़ाइल बयान किए जाएँ कि भाई इल्म हासिल करेंगे तो ये सवाब मिलेगा, वो सवाब मिलेगा। ये सब बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि हुसूल इल्म के लिए आपके बुनियादी बात किताब व सुन्नत है, किताब व सुन्नत का मकाम है, बस काफ़ी। अब हर उससे जुड़े हुए हर चीज़ की फजीलत बढ़ जाती है। उसके बावजूद एक हदीस जो आम तौर से कही और सुनी जाती है कि मुस्नद बज़्ज़ार की रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है
तुम आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या इल्म की बातों को तवज्जो से सुनने वाले बनो या इल्म से मोहब्बत करने वाले बनो, इन चारों को छोड़कर पांचवीं किस्म में मत शामिल हो। अगर पांचवीं किस्म में शामिल हो जाओगे तो हलाक हो जाओगे। पांचवीं किस्म को क्या शुमार किया गया? इल्म और अहले इल्म से बुग़्ज़ रखने वाले मत बनो, ये पांचवीं किस्म है। अब पांचवीं किस्म इसके हटाकर दूसरी चीज़ भी हम शामिल कर सकते हैं कि इस ज़माने में इन चारों के अलावा एक पांचवी चीज़ है जिसे बना जा सकता है। मसलन इस ज़माने में अहले इल्म के खादिम बनो, इस ज़माने में किताबें छपवाने वाले बनो, इस ज़माने में मदारिस इस्लामिया के कायम करने वाले बनो, दीन की नशर व इशाअत करने वाले बनो, या माल के ज़रिए से इस इल्म के हासिल करने वाले तलबा की कफ़ालत करने वाले बनो, या सिखाने वाले असातिज़ा की खिदमत करने वाले बनो। ये भी इन चारों के अलावा पांचवीं किस्म में शामिल हो सकता है। या इसको अगर हम शामिल करें कि ओ मुहिब्बन, मोहब्बत करने वाले बनो, तो मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं जो इनके इस काम में मुआविन बनते हैं, और मुआवनत ही मोहब्बत की अलामत होती है। तीसरी बात है कि इल्म के अरकान क्या हैं। इल्म से मुराद इल्म नाफ़े, उसको ज़िक्र किया गया किताब व सुन्नत। किताब व सुन्नत की वजाहत अगर की जाए तो अहकाम शरइया का इल्म, तो शरीयत के अहकाम का जो इल्म है उसके दो अरकान हैं। पहला रुकन है मसादिर असलिया, यानी जिन से ये उलूम हासिल किए जाते हैं, इस्तिंबात और इस्तिखराज और उसके नतीजे में हासिल होने वाला इल्म, कि इल्म हासिल कहाँ से किया जाएगा, ये इल्म का एक बुनियादी रुकन है। और सब जानते हैं कि भाई मसादिर असलिया जो शरीयत के माखिज़ हैं वो चार हैं: किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, उलमाए उम्मत का इजमा, इजमा भी हो या शिबह इजमा भी हो, ये भी इसमें दाखिल है। शिबह इजमा का मतलब वो इजमा है जिसके एक आध लोग मुखालिफ भी नज़र आते हैं, फिर भी वो इजमा ही शुमार होगा। और चौथी चीज़ है इन तीनों पर क़ियास सही। ये चार चीज़ें इल्म का माखज़ कहलाते हैं। चुनांचे माखज़ होने को अगर छोड़ दिया जाए, अगर इनको भी इल्म कहा जाए तो बेएतबार निसाब के ये चारों गया के इल्म शुमार होंगे। अब यानी किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह ये भी इल्म है, और जो सुन्नत रसूलुल्लाह से मुशाबहत रखे वो भी इल्म है। सहाबा का इजमाई मसला, किसी मसले पर सहाबा ने इजमा कर लिया हो, वो भी इल्म है। और जिन मसाइल में सहाबा इख्तलाफ किए हों फिर भी वो भी सहाबा का इल्म ही शुमार होगा। और वो इल्म जिसको फ़ुक़हा ने सही और मुस्तहसन करार दिया है वो भी इल्म ही शुमार होगा। तो अब तदरीज ये हो गई कि इल्म से मुराद इल्म नाफ़े, इल्म नाफ़े से मुराद किताब व सुन्नत, किताब व सुन्नत से मुराद अहकाम शरइया। अहकाम शरइया जिसमें लिखे गए हैं वो चार हैं गोया के, और जिनसे हम लेते हैं उसे माखज़ शरीयत बोलते हैं। तो अब किताबुल्लाह से भी हम मसाइल लेते हैं, सुन्नत रसूलुल्लाह से भी मसाइल लेते हैं, और सहाबा के इजमा और अक़वाल से भी मसाइल लेते हैं, और फ़ुक़हा ने इन तीनों पर सही क़ियास करके जो अहकाम मुरतब किए उन अहकाम से भी हम इल्म हासिल करते हैं। तो गोया के बेएतबार निसाब के ये इल्म के माखज़ हुए, और ये इल्म का एक अहम रुकन हुआ कि इन चार चीज़ों को पढ़ना ही इल्म शुमार होगा। किताब, सुन्नत, इजमा, क़ियास। इल्म का दूसरा रुकन है वह है नूर शरीयत। ये इन चारों मसादिर में मशगूल रहने वाले शख्स के दिल में अल्लाह ताला जो नूर पैदा करते हैं, नूर शरीयत और नूर बसीरत, और उस नूर के नतीजे में इस इल्म के हासिल करने वाले के दिल में खौफ और खशियत इलाही पैदा होती है। उस नूर की बरकत से उलूम में रुसूख पैदा होता है, गहराई पैदा होती है। उस नूर की बरकत से इस इल्म से आरास्ता शख्स के आज़ा और जवारह से अमल की बू झलकती है, और उसके असरात इंसान की ज़ाहिरी ज़िंदगी में भी नुमायाँ होते हैं। ये उस इल्म के नूर के असरात होते हैं। चुनांचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म व हिकमत तो दर हकीकत एक नूर है जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं हिदायत देते हैं। इल्म महज़
ज़्यादा मसाइल के मालूम कर लेने का नाम नहीं है। चुनांचे अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इल्म कसरत हदीस का नाम नहीं है, इल्म तो अल्लाह की खशियत का नाम है। तो अब इससे मालूम हुआ कि इल्म के बुनियादी तौर पे 2 रुकन हैं। एक रुकन है माखज़ शरीयत, 4 बातों का इल्म हासिल करना। दूसरा रुकन है कि इन इल्म हासिल करने वालों के दिल में अल्लाह की खशियत और खौफ का पैदा होना, जिसके ज़रिए से ज़िंदगी में अमल नज़र आए। ये इल्म के गोया के बुनियादी तौर पे 2 रुकन हुए। इल्म की बेएतबार तासीर की भी 3 किस्में हैं। इल्म की बेएतबार तासीर के फिर 3 किस्में हैं कि आदमी के अंदर खौफ व खशियत पैदा हो, और जिस इल्म के बारे में नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया वक़ुर रब्बी ज़िदनी इल्मा के हुक्म के ज़रिए से कि दुआ करें, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो ये इल्म है जिसका पहली किस्म इल्म नाफ़े, दूसरी किस्म इल्म गैर नाफ़े, तीसरी किस्म इल्म ज़ार या मुज़िर। ये इल्म की 3 किस्में हुई। जिस इल्म के मांगने की अल्लाह ने ताकीद की है या हुक्म दिया है इजाफ़े का, वो इल्म इल्म नाफ़े मुराद है। चुनांचे हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फ़जर की नमाज के सलाम फेरने के बाद ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। ये आप अलैहिस्सलाम फ़जर के बाद पढ़ा करते थे। तो इसमें इल्म नाफ़े है, रिज़्क़ तय्यिब है, और बाज़ जगह पर रिज़्क़ तय्यिब की जगह पर रिज़्क़न वासिया भी आया है, कुशादा रिज़्क़। तो उलमा ने लिखा है कि नमाज़ों के बाद हर आम मुसलमान को भी चाहिए कि वो इस दुआ का अहतमाम करे जिसमें इल्म नाफ़े भी हो, रिज़्क़ वासे भी हो, और मकबूल अमल की भी अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दें। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि आप सजदे की हालत में दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा लका सजदा सुवादी व बिका आमन फुआदी, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी इल्मन यनफ़उनी व अमलन यरफ़उनी। अल्लाह मेरे वजूद ने आपको सजदा किया, अल्लाहुम्मा लका सजदा सुआदी, मेरे वजूद ने आपको सजदा किया, व बिका आमन फुआदी, और मेरे दिल ने आप पर ईमान लाया, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी इल्मन यनफ़उनी, अल्लाह मुझे ऐसा इल्म अता फ़रमा जो मुझे नफ़ा पहुँचाए, और व अमलन यरफ़उनी, और ऐसे अमल की तौफ़ीक़ अता कर जो मेरे मर्तबे को बुलंद कर दे। ये हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ है। तो पहली किस्म है इल्म की इल्म नाफ़े, जिसके जब भी दुआ मांगी जाए इल्म के सिलसिले में तो इल्म नाफ़े की दुआ करना चाहिए। दूसरी किस्म है इल्म की इल्म गैर नाफ़े, जिससे बचने की अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए और उससे बहुत चौकन्ना और मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि जो इल्म गैर नाफ़े में मुब्तला हो जाते हैं और तो वो ऐसे हैं जो खुश फहमी में रहते हैं कि हम भी आलिम हैं, लेकिन वह इल्म उनके हक़ में कोई नफ़ा बख्श नहीं रहता है। गोया कि उस इल्म का हासिल करना एक मर्ज़ और बीमारी है, सेहत की अलामत नहीं होती है। तो इसलिए इल्म गैर नाफ़े के सिलसिले में मोहतात रहते हुए अपनी नीयत को भी टटोलते रहना, और जो इल्म हासिल किया जा रहा है उस इल्म के बारे में भी तहक़ीक़ करना कि मैं कहीं इल्म गैर नाफ़े में तो मुब्तला नहीं हो चुका हूँ। अब इल्म गैर नाफ़े की अलामत क्या है? इल्म गैर नाफ़े की अलामत वो है जो इल्म आने के बाद तालिबे इल्म और आलिम में अमल का जज्बा पैदा ना हो, तो वह इल्म गैर नाफ़े है। जिस इल्म के आने के बाद उस इल्म पर अमल के जज्बे से महरूम हो जाए, अमल की तौफ़ीक़ से बेबहरा कर दिया जाए, तो फिर वह इल्म गैर नाफ़े है। चुनांचे ऐसे इल्म गैर नाफ़े की बहुत सख्त वईद आई है, और ये हदीस जो मशहूर है कि क़ियामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदों के दरमियान जब फ़ैसला फ़रमाएंगे, लोग ज़ानुओं के बल बैठे हुए होंगे,
और सब से पहले जिन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाएगा उनमें एक शख्स वो होगा जो कुरान मजीद याद किया होगा, दूसरा वो होगा जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ होगा, तीसरा वो होगा जिसके पास ढेर सारा माल होगा। अब इस कुरान के इल्म से आरास्ता शख्स से पूछा जाएगा कि अपने रसूल पर नाजिल किया हुआ कुरान मैंने तुझे सिखाया था, तो वो कहेगा कि या रब आपने मुझे यकीनन कुरान का हाफिज़ बनाया था, आलिम बनाया था। तो फिर पूछा जाएगा कि तूने अपने इस इल्म के सिलसिले में क्या किया, तो वो कहेगा दिन रात इस इल्म पर, इसकी तबलीग में, इसकी इशाअत में, सीखने सिखाने में मशगूल रहता था। तो अल्लाह फरमाएंगे तू झूठ बोलता है। फ़रिश्ते कहेंगे बेशक ये झूठ बोल रहा है। तो अल्लाह फरमाएंगे तेरा मकसद तो ये था कि लोग ये कहें कि फ़लाँ साहब बड़े आलिम हैं, बड़े कारी हैं, बड़े मुफ्ती हैं। वजह क्या है कि ये इस इल्म पर अमल नहीं करता था, ये इस इल्म के हुसूल के सिलसिले में मुखलिस नहीं था। तो अगर हमारे इस इल्म के हासिल करने में यही हाल है कि हमें मालूमात तो बढ़ रही हों लेकिन उन मालूमात को मामूलात के दर्जे में लाने की तौफीक से महरूम हों, तो गोया कि इल्म गैर नाफ़े में मशगूल हैं। और इल्म गैर नाफ़े बंदे के लिए एक अज़ाब का दर्जा रखता है। चुनांचे वो फ़रिश्ते ऐसे शख्स को मुँह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल देंगे। तो अब जो बात कही जाती है कि भाई इल्म की बड़ी फ़जीलत है और इल्म का मकाम बढ़ जाता है मालूम के मकाम के बढ़ने से, और किताबुल्लाह ये मालूमात और माखिज़ का दर्जा रखते हैं, लेकिन चूँकि इस इल्म से के बाद अमल ज़िंदगी में नहीं आया तो बंदा अमल की कोताही की वजह से जहन्नम का हक़दार ठहरा। तो इल्म गैर नाफ़े से पनाह मांगते रहना चाहिए। तो अब नतीजा क्या हुआ कि मकसूद जिस इल्म के फ़ज़ाइल और जिस इल्म की तरग़ीब और जिस इल्म के इजाफ़े की दुआ, जो कुछ भी सिखाया गया है उसका ताल्लुक़ इल्म नाफ़े से है, इल्म गैर नाफ़े से नहीं है। इल्म नाफ़े का मकसूद क्या होता है? इल्म नाफ़े का मकसूद होता है अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी रज़ामंदी। इल्म नाफ़े का जो मकसूद है वो है अल्लाह ताला की ज़ात और उसकी रज़ामंदी, यानी हर चीज़ में बंदा अल्लाह की ज़ात को पेश नज़र रखे। चुनांचे किताब पढ़ते वक्त, सबक का तकरार करते वक्त और सबक सुनाते वक्त, हत्ता के सबक का होमवर्क करते वक्त, उलमा ने लिखा है कि किताबें ख़रीदते वक्त भी किस नीयत से ख़रीद रहा हूँ किताब। अगर बंदा तालिब इल्म एक कलम और कापी भी ख़रीद रहा है तो उसके ख़रीदने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त करे कि मैं किस लिए ख़रीद रहा हूँ। अपने उस्ताद का पढ़ाया गया सबक लिख रहा है तो भी नीयत दुरुस्त करे कि मैं किस लिए सबक लिख रहा हूँ। और जिन असातिज़ा से पढ़ने का लिए वो मदरसे में दाखिला लेता है तो उस पढ़ने वाले असातिज़ा के इंतखाब में भी गौर करना है कि मैं किस उस्ताद के पास पढ़ना चाहिए ताकि मैं अपने मकसूद में कामयाब रहूँ। और मकसूद है रज़ा इलाही। किस उस्ताद के पास पढ़ने से अल्लाह राज़ी होंगे और किस के पास पढ़ने से अल्लाह राज़ी नहीं होंगे। ऐसे उस्ताद के पास पढ़ने की कोशिश करना जिसे अल्लाह ने अपनी निस्बत का नूर अता किया हो, ये भी उसमें दाखिल है कि आप रज़ा इलाही चाहते हैं। इस वास्ते ऐसे उस्ताद के पास पढ़ रहे हैं जिन्हें निस्बत का नूर हासिल है, जो आपको अमल की तरगीब देते हैं। और अपनी आलिमाना वज़ा क़ता दुरुस्त करने में भी नीयत हो। अगर मैं टोपी पहन रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, ये सब चीज़ें भी मेरे इसी हुसूल इल्म का हिस्सा हैं, मुआवनत का ज़रिया हैं। तो तालिब इल्म जो कर रहा है उसके बारे में अपनी नीयत को दुरुस्त करना है कि मैं इस वक्त हुसूल इल्म में लगा हूँ और हुसूल इल्म का मकसूद है रज़ा इलाही। इस मकसूद के लिए मुआविन बनने वाली हर चीज़ में मेरी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। तो तकरार में, असर के लिए तफरीह में, खाने में, होमवर्क लिखने में, इबारत पढ़ने में और सबक सुनने सुनाने में, सब में अपनी नीयत की दुरुस्तगी ये ज़रूरी होती है रज़ा इलाही की खातिर। वरना महज बोल दिया जाता है जब भी साल शुरू होता है कि भाई इल्म हासिल करने का मकसद अल्लाह की रज़ा। तो अल्लाह की रज़ा को हासिल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? हर अमल से पहले मुझे अपनी नीयत को टटोल कर उसे दुरुस्त करना चाहिए, तब जाके रज़ा इलाही नसीब होगी। रहन सहन में हो, गुफ्तगू में हो, हर लिहाज से। तो अब जब रज़ा इलाही मकसूद है तो अब
वो काम जो रज़ा इलाही के ख़िलाफ़ हैं तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मकसूद अल्लाह की रज़ा है। और जो काम अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ हैं वो रज़ा इलाही के पेश नज़र तो नहीं हो सकते। चुनांचे आज के दौर के लिहाज से तलबा का आपस में बिला वजह के बहस मुबाहसा करना किसी मौजू पर, या बेकार के सवाल जवाब में पढ़ना, फजूल बातें करना, हुज्जतबाजी करना, झगड़ों में पढ़ना और मसाइल याद करने में दिलचस्पी न लेना, जिनको हिफ्ज़ करना चाहिए वैसी बातें या वैसी हदीसें, वैसी इबारतें उनको हिफ्ज़ न करना, और ऐसे उलमा की किताबें पढ़ना जो उलमा ख़ुद मुसन्निफ़ होने के बावजूद भी वो साहिब तक़वा तहारत नहीं है, उनकी किताबें पढ़ना, ये सब चीज़ें उस रज़ा इलाही के ख़िलाफ़ हैं। और इल्म को उलमा की सोहबत और उनकी दरसगाहों में हासिल करने के लिए जब ज़ानुए तलम्मुस तय करें तो पूरे आदाब की रियायत करना, ये रज़ा इलाही के हासिल करने में मुआविन है, और बेअदबी रज़ा इलाही के हासिल होने में मुआवनत के बजाय उसके ख़िलाफ़ का ज़रिया बनती है। तो जो चीज़ें हुसूल इल्म में ऐसी होती हैं कि मकसूद में मुखिल बनती हैं, उन सब को छोड़ना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है उनमें से ही फ़ोन भी है, इसके ज़रिए से बंदा हुसूल इल्म में मुखलिस बाकी नहीं रह सकता। बदनज़री होगी, ना चाहते हुए भी आप फ़ोन खोलेंगे तो उसमें यूट्यूब से कुछ ना कुछ नज़र से गुज़रेगा, तो मालूम है कि भाई जब मैं खोलूँगा तो तस्वीर सामने आ ही जाएगी, तो मेरा उस पर रखना और फिर कुछ ना कुछ देखते रहना और उस पर चैटिंग रहना या कुछ भी मशगूल रहना, ये उस रज़ा इलाही में मुखिल बनने का ज़रिया है। ऐसी दोस्तियाँ करना जो दोस्ती बंदे को बेअदब बना दे, जरी बना दे, या असातिज़ा का बेअदब बना दे, नाक़दरा बना दे, ये भी उस मकसूद रज़ा इलाही में मुखिल बन जाता है। अब बंदा अल्लाह को राज़ी करने में कामयाब नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों से बचने का एहतमाम करना। और मकसूद में मुआविन क्या चीज़ें बन सकती हैं, उनमें से असलाफ़ की सवाने और उनकी ज़िंदगी का मुताला करना, कि मेरे इल्म हासिल करने का मकसद अल्लाह की रज़ा है, और रज़ा इलाही में मेरे लिए मुआविन बनती हैं असलाफ़ के तज़किरे, अइम्मा इकराम की इल्मी और अमली ज़िंदगी के। इमाम अबू हनीफ़ा भी इसी लाइन के गुज़रे हैं, वो भी तालिब इल्म रहे, फिर अल्लाह ने उन्हें इमाम बनाया, तो कैसे रहे। इमाम अबू यूसुफ़ कैसे रहे, इमाम मोहम्मद कैसे रहे, इमाम ज़ुफ़र कैसे रहे, हसन बिन ज़ियाद कैसे रहे, अइम्मा अरबा कैसे रहे, सियासिता के मुसन्निफ़ीन कैसे रहे। तो अपने से पेशरो गुज़रे हुए तलबा इकराम के हालात और सवाने पढ़ना और उन उलमा की ज़िंदगियाँ पढ़ना, ये इस मकसूद में मुआविन है। और इल्म का जो मकसूद है, जब रज़ा इलाही है और रज़ा इलाही में मुआविन जो बनती हैं उन चीज़ों का अहतमाम, और जो मुआविन नहीं बनती हैं उनसे बचने का अहतमाम, तो इससे मालूम हो गया कि इल्म गैर नाफ़े व इल्म नहीं शुमार होगा। फिर इल्म गैर नाफ़े के लिए वो फजीलत नहीं होगी। तो फिर ऐसे लोग जो इल्म हासिल करते हैं लेकिन अमल नहीं है, वो भी तो आलिम ही कहलाते हैं, उनको भी तो सनद ही दी जाती है। वो दाढ़ी निकालते हैं या टखने से नीचे पैजामा पहनते हैं, वो फिल्में देखते हैं, फिर भी इदारे से सनद दी जाती है कि भाई हमारे इदारे में पढ़े हैं, तस्दीक की जाती है कि ऐसे रहे वैसे रहे। तो फिर अब एक तरफ तो इल्म की वो फजीलतें ऐसे के लिए नहीं है जो अमल से खाली है, फिर उसको सनद भी देकर कह रहे हैं कि भाई ये भी आलिम है, तो फिर कैसे क्या कहा जाएगा। तो उसे उलमा कहते हैं ऐसे आदमी को आलिम नहीं कहा जाएगा, उसे नाक़िले इल्म कहा जाएगा। उसे आलिम नहीं कहा जाएगा, उसे नाक़िले इल्म कहा जाएगा। बेअमल आलिम को आलिम कहना ये बाअमल आलिम की तौहीन है। इस वास्ते ऐसे अफराद को नाक़िले इल्म कहा जाएगा। चुनांचे साहिब किताब शेख अव्वामा लिखते हैं, शेख मोहम्मद अव्वामा हाफिज़हुल्लाह, ये लिखते हैं कि ऐसे आदमी के बारे में साहिब बहजतुन नुफूस के मुसन्निफ़ अबू मोहम्मद अंदलुसी रहमतुल्लाहि अलैह और ऐसे ही उनके शागिर्द इब्नुल हज्जाज रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब अल मदखल में यही कहते हैं कि ऐसे लोगों को नाक़िले इल्म कहा जाएगा, उन्हें आलिम नहीं कहा जाएगा। जैसे उसकी मिसाल देते हैं, बहुत से अदालतों में ऐसे उकला और एडवोकेट होते हैं जिन्हें हिदाया पूरी याद रहती है, मीरास के हकाम, खुला के हकाम, तलाक़ के हकाम सब याद रहते,
लेकिन उनके लिबास से पता नहीं चलता, उनके रहन सहन से, उनकी ज़िंदगी से पता नहीं चलता कि ये हिदाया पढ़े हुए होंगे, ये इल्मुल मीरास जानते होंगे। तो इससे मालूम क्या हुआ कि इन लोगों के पास मालूमात हैं, लेकिन इल्म का जो दूसरा रुकन था वह है खशियत इलाही, वो इनके अंदर नहीं आया। तो इस वास्ते इन्होंने पीएचडी भी कर ली हो, इन्होंने इल्मुल मीरास को पर रिसर्च भी कर लिया हो, खुला तलाक़ के हकाम पर उन्होंने मकाले लिख लिए हों, फिर भी उनका ये लिखना, पीएचडी करना वो इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल के लिए नहीं था, रज़ा इलाही के लिए नहीं था, वो कस्ब माश के लिए था। तो हो सकता है कि बड़े बड़े जजेस के पास भी वो इल्म हो जो मदरसे के किसी शेखुल हदीस और फ़क़ीहुल असर के पास ना हो, लेकिन जो फ़जीलत मदरसे के शेखुल हदीस को मिलेगी वो अदालत के जज को नहीं मिलेगी। वजह यह है कि इल्म का दूसरा रुकन उसके पास नहीं है, वो है खशियत इलाही, जिसका असर ज़ाहिर होता है जिस्म पर आमाल के ज़रिए से। तो वो शख्स फजीलत से महरूम रहेगा। तो इल्म गैर नाफ़े या बेअमल आलिम वो इन फ़ज़ाइल का मुस्तहिक़ नहीं होता। चुनांचे हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है जिसमें फ़रमाते हैं सलुल्लाह इल्मन नाफ़िया व तअव्वदू बिल्लाहि मिन इल्मिन ला यनफ़ा। अल्लाह से हमेशा इल्म नाफ़े मांगो और इल्म गैर नाफ़े से पनाह मांगो, क्योंकि उससे अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं होती और ज़िंदगी पूरी मेहनत करते करते गुज़र जाती है और हासिल कुछ भी नहीं होता। उसे यूँ भी समझ लें कि अगर हम फ़्लाइट से सफ़र करें तो फ़्लाइट के अलग अलग, जैसे इंडिया एयरलाइंस हो या एयर इंडिया हो या सऊदी एयरलाइंस हो, तो उसके हर एयरलाइंस के हिसाब से फ़र्क रहता है कि भाई 25 किलो आप ले जा सकते हैं, कोई 40 किलो ले जा सकते हैं। अब अगर कोई बंदा बाहर मुल्क से सोना चांदी ला रहा है या अच्छी अच्छी चीज़ें ला रहा है उसी 30-40 किलो में, तो फ़ायदे में है, यहाँ आने के बाद नफ़ा कमाएगा। अगर कोई बंदा वही 30-40 किलो वहाँ से समझिए कि वहाँ का कचरा लेके आ रहा है या वहाँ ऐसी चीज़ें जो फेंक दी जाती हैं, प्लास्टिक का कुछ सामान है या लोहे का कुछ सामान है, 5 किलो का पत्थर लेके ला लिया, 10 किलो का पत्थर ला लिया, तो किलो तो पूरे हो गए 25, लेकिन आने के बाद वो पत्थर यहाँ पर पत्थर ही रहेगा, वज़न पूरा हो गया। तो ऐसे ही जो शख्स अमल के बग़ैर 5 साल 7 साल पूरे कर लेता है, वज़न पूरा हो गया उसका भी, लेकिन जो वज़न उस पर है वो पत्थर का है, सोने का नहीं है, फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा उससे। तो इल्म गैर नाफ़े से पनाह मांगना चाहिए। तीसरा इल्म है जो इससे एक हाथ आगे है, वो इल्म नाफ़े, इल्म गैर नाफ़े से हटकर इल्म ज़ार, नुक़सान पहुँचाने वाला इल्म। इल्म गैर नाफ़े इन दोनों के दरमियान है। इल्म नाफ़े जिससे नफ़ा होगा, इल्म गैर नाफ़े जिससे नफ़ा नहीं होगा, नुक़सान भी नहीं होगा। तो इल्म गैर नाफ़े एक अलग किस्म है जिससे ना नफ़ा होगा ना नुक़सान होगा। तो इस वास्ते ना नुक़सान होगा को बोले गैर नाफ़े, तो नाफ़े भी नहीं है, नाफ़े ना हो ये भी नहीं है, गैर नाफ़े है। नुक़सानदेह हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तीसरी किस्म है इल्म ज़ार जो नुक़सानदेह है मुस्तकिल, इससे भी बचना चाहिए। तो अब समझ लो कि जो इल्म अमल से खाली हो वो गैर नाफ़े है, मुज़िर नहीं है, गैर नाफ़े है, उससे नुक़सान नहीं हो रहा है। तो जो उलमा अमल से खाली हैं या जो तलबा अमल से खाली हैं वह इल्म गैर नाफ़े में है, इल्म ज़ार में नहीं है। इल्म ज़ार मुस्तकिल एक किस्म है। तो इल्म गैर नाफ़े से मुराद वो इल्म है जो नफ़ा भी ना पहुँचाए और नुक़सान भी ना पहुँचाए। लेकिन अगर देखा जाए जिस इल्म से नफ़ा होना चाहिए उससे नफ़ा ना हो तो भी एक दर्जे का नुक़सान ही है, तो भी एक दर्जे का नुक़सान। जिस तिजारत से नफ़ा होनी चाहिए, नफ़ा होना चाहिए, उस तिजारत से नफ़ा ना होना ये एक दर्जे का नुक़सान है, लेकिन वो उस दर्जे का नुक़सान नहीं है कि जिससे मुस्तकिल नुक़सान होने पर नुक़सान होता है। जैसे कि आदमी घाटे में चला गया, सामान लूट गया, तो वो नुक़सान में है। लेकिन ये ऐसी तिजारत है कि जिसमें नुक़सान नहीं हो रहा है तो वो बहरहाल नुक़सान में ही शुमार होता है। तो अपना पैसा, अपनी मेहनत, सब कुछ आदमी ऐसी चीज़ के पीछे खर्च कर देता है जो आखिरत में कुछ काम आने वाला नहीं है। तो ये इल्म ज़ार है। इससे पनाह मांगने के सिवा कुछ यानी कोई और
काम नहीं किया जा सकता। जिस इल्म में खालिस नुकसान ही नुकसान है उससे तो बदरजे वाला बचना चाहिए। तो ऐसी मालूमात जिससे हमारी आखिरत ख़राब हो जाए, तो अब उसके अगर हम गौर करते जाएं मिसालें, तो मिसाल के तौर पर नौजवान है, मियाँ बीवी की सोहबत के बारे में हम मियाँ बीवी की सोहबत का इल्म हासिल करना चाह रहे हैं कि भाई कैसे मिलते हैं, कैसे सोहबत होती है, बच्चा कैसे होता है, फलां, भाई तुमको ज़रूरत ही नहीं है इससे, इसमें आप गुनाह ही करेंगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे ही अल्लाह ताला की ज़ात वजूद बारी से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ कि अल्लाह है कि नहीं है तो कैसे हैं, जिस्म है कि नहीं है, इस बारे में तहक़ीक़, ये आपके लिए नुकसानदेह है। जिन उलूम की तहक़ीक़ से मना किया गया उसके बारे में तहक़ीक़, ये नुकसानदेह है। ऐसे ही गैर मुताल्लिक़ा चीज़ें जैसे असातिज़ा की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, इंतज़ामिया के बारे में, ऐसी गुफ्तगू या ऐसी मालूमात जो गीबत के दर्जे में दाखिल होगी, वो मालूमात ज़ाहिर सी बात है नुकसान ही देंगी, नफ़ा तो नहीं देंगी, तो उससे भी बचना चाहिए। तो ख़ुलासे कलाम ये हुआ, इल्म नाफ़े व इल्म है जिससे इल्म पर अमल और आमाल सालिहा के ज़रिए से अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने का जज्बा पैदा होता है और उससे दिल रोशन होता है, नफ्स इंसान का संवरता है। आदमी हर छोटी बड़ी चीज़ के पास उसका पास व लिहाज करने और उसका हक़ अदा करने की कोशिश करता है, और उसके ज़रिए से ख़ुद उसको भी फ़ायदा होता है, दूसरों को भी फ़ायदा होता है। चुनांचे हाफिज़ इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाहि अलैह इल्म नाफ़े, इल्म गैर नाफ़े और इल्म नाफ़े के हामिल उलमा की अलामतों पर मुस्तकिल किताब लिखे हैं और उसका नाम रखा है फ़ज़्लु इल्म सलफ़ी अला इल्मिल खलफ़ी, कि सलफ़ सालिहीन के इल्म की फ़जीलत बाद में आने वाले लोगों के इल्म पर किस कदर है, क्योंकि पहले लोगों का इल्म इल्म नाफ़े था, अब जो लोग इल्म हासिल कर रहे हैं वो इल्म गैर नाफ़े हासिल कर रहे हैं, कि जिसकी वजह से उन्हें अमल की तौफ़ीक़ हासिल नहीं है। तो ये पहली गुफ्तगू और पहली मुहाज़रात का पहला सेशन था जिसमें इल्म किसे कहते हैं। अब जब ये गुफ्तगू समझ में आ गई तो ये चीज़ भी समझना आसान है कि डॉक्टरी का इल्म, इंजीनियरिंग का इल्म और बिल्डिंगें बनाने का इल्म, पेट्रोल ज़मीन से निकालने का इल्म, ज्वेलरी बनाने का इल्म और कारपेंटरिंग का जो हुनर है, लोहे के ज़रिए से मोबाइल बनाना, सिस्टम बनाना, लैपटॉप बनाना, साइंस का इल्म, ये सारी चीज़ें बदरजे वाला इल्म में दाखिल नहीं होंगी जो मकसूद है, जिसके लिए फ़ज़ाइल हैं। तो अब डॉक्टर बनने वाला, कॉलेज पढ़ने वाला, एडवोकेट बनने वाला, फ़लाँ, इन सब के लिए अब नहीं कहा जाएगा कि उनके लिए फ़रिश्ते पर बिछाएंगे, समंदर की मछलियाँ दुआ करेंगे, फ़लाँ करेंगे, क्योंकि इन सब का मकसूद वो रज़ा इलाही नहीं है और ये सब रसूलुल्लाह के दौर में इल्म शुमार नहीं होते थे। इस वास्ते मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे को मारिफत इलाही जिस कदर नसीब होती है, बड़ी बड़ी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले पढ़ाने वाले प्रोफेसर को भी मारिफत इलाही का वो ज़र्रा नसीब नहीं होता है, क्योंकि वह इल्म का रुख ही बदल गया है। उसका रुख कसब माश है, उसका रुख कसब माद नहीं है, आखिरत बनाना नहीं है, दुनिया बनाना उसका मकसूद है। तो इस वास्ते ये फ़ज़ाइल जो अहादीस में ज़िक्र किए जाते हैं वो फ़ज़ाइल कॉलेज के तलबा के लिए नहीं रहेंगे। तो इससे एक दूसरा नुक्ता हमें समझ में आ गया। तो फिर अब स्कूल और कॉलेज पढ़ने वाले तलबा और तालिबात के लिए आप ज़कात का पैसा वसूल करना भी आपके लिए दुरुस्त नहीं होगा, चूँकि इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा की सारी तक़सीम में जिन मसारिफ़ पर ख़र्च करना चाहिए उन मसारिफ़ का मकसूद है इशाअत दीन और हिफाज़त दीन। उन मसारिफ़ का मकसूद है इशाअत दीन और हिफाज़त दीन। और इशाअत दीन और हिफाज़त दीन वो इस तरह के फ़नून से हासिल नहीं होगा, इस तरह के हुनर से हासिल नहीं होगा, वो इल्म शरीयत से हासिल होगा। तो फिर जो स्कूल और कॉलेज के लोग दाढ़ी कुर्ता पैजामा रख कर और अब नाम निहाद मौलवियों को साथ रख कर उसके लिए मुस्तकिल वो उसूली करते हैं कि हम हाफिज़ बच्चों को इंजीनियर बनाएंगे, हाफिज़ बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, हाफिज़ बच्चों को फ़लाँ बनाएंगे, तो हम ऐसे शरीफ़ों से दरख्वास्त करते हैं कि आपके पास 98% जो गैर हाफिज़ हैं उनको आप पहले कुछ बना के दिखाओ, बाद में हम हाफिज़ बने हुए बच्चों को कुछ बनाने का चैलेंज बाद में कबूल करो। और अगर आप ये कर भी रहे हैं तो भी आप इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि हाफिज़ हमने बनाया
तो हमारे बनाए हुए बच्चों को आप कुछ बनाने की बात कर रहे हैं, तो बुनियाद तो हमारी हुई ना। आपके पास जो 98% थे उनको तो आप कुछ बना नहीं सके। तो इस वास्ते आपने ये समझ लिया कि हमारे पास जो 98% है तो हम उनको कुछ बना नहीं सकते हैं, लेकिन मदरसे वालों ने जिनको बनाया उनके अंदर ये सलाहियत है कि उन पर मेहनत करके हम इनको बहुत कुछ बना सकते हैं। तो इस वास्ते आपने एक ऐलान चलाया कि भाई हाफिज़ प्लस फ़लाँ, हाफिज़ प्लस फ़लाँ बोल के आपने एक ऐलान चलाया। तो आप यहाँ आकर भी मदारिस वालों के ही एहसानमंद होवे। तो इस एहसान का बदला ऐसा ना दें कि मदारिस को नुकसान पहुँचाए। तो इसलिए इस इल्म के अलावा, इल्म शरीयत के अलावा किसी इल्म की वो फजीलत नहीं होगी जो अहादीस में आई है। हाँ, फ़ी नफ्सी फ़जीलत रहेगी। फ़ी नफ्सी फ़जीलत किस माना कर रहेगी? जैसे इल्म शरीयत की फ़जीलत मालूम की फ़जीलत की वजह से हुई है, वहाँ इल्म की फ़जीलत रहेगी खिदमत की वजह से। कि आप डॉक्टर बन के क्या करना चाह रहे हैं? खिदमत खल्क़ करना चाह रहे हैं। खिदमत खल्क़ की एक फ़जीलत है, उस फ़जीलत की वजह से इस इल्म की फ़जीलत रहेगी। जैसे आप हाफिज़ बनना चाह रहे हैं, किस किस के हाफिज़ बनना चाह रहे हैं? कुरान मजीद के हाफिज़। तो हाफिज़ की फ़जीलत महफूज की वजह से बढ़ेगी, और महफूज की जाने वाली चीज़ कुरान है। कुरान अपनी जगह फ़जीलत वाली किताब है, तो उसके हिफ्ज़ करने की भी अपनी फ़जीलत है, और ये फ़जीलत आला दर्जे की है। आप क्या हिफ्ज़ करना चाह रहे हैं? मैं मेडिकल की फ़लाँ किताब याद करना चाह रहा हूँ। तो मेडिकल की फ़लाँ किताब का दर्जा क्या है? वो बीमारों की सेहत में और उनकी खिदमत में काम आएगी। और बीमारों की सेहत और ख़िदमत का क्या दर्जा है? वही दर्जा आपके मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का रहेगा। वो दर्जा नहीं रहेगा जो एक तालिब इल्म मदरसे में पढ़ता है। अरे समझे नहीं समझे? अल्लाह से दुआ है कि समझ नसीब फरमाए।